लक्षित बोर्डफुकन और मोनालिसा, असम के वीर योद्धा की प्रेम कहानी, एक ऐतिहासिक और प्रेरणात्मक गाथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी कोने में फैला हुआ एक अद्भुत प्रदेश था असम। यहाँ की नदियाँ जीवन थीं और जंगल आत्मा। असम न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध था, बल्कि वीरता और त्याग की गाथाओं से भी भरा हुआ था। इसी भूमि पर जन्मा था एक वीर पुत्र लक्षित बोर्डफुकन, जो आगे चलकर असम के सबसे महान सेनापति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लक्षित का जन्म अहोम साम्राज्य के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उसके पिता एक विद्वान और प्रजावत्सल अधिकारी थे। लक्षित बचपन से ही निडर और सत्यप्रिय था। उसकी आंखों में असम की रक्षा का संकल्प झलकता था। वह तलवार चलाना सीखता और रणनीति में पारंगत होता गया, पर साथ ही उसके जीवन में एक और मधुर भाव प्रवेश कर रहा था, प्रेम। गांव की ही एक युवती थी मोनालिसा। उसकी मुस्कान में गंगा की निर्मलता और उसकी आंखों में ब्रह्मपुत्र की गहराई थी। मोनालिसा किसी राजकुमारी से कम न थी। वह विदुषी थी, शास्त्रों का ज्ञान रखती थी और संगीत में निपुण थी। लक्षित उसे देखकर प्रेरणा पाता था। मोनालिसा भी लक्षित के साहस से प्रभावित थी। दोनों का प्रेम स्वाभाविक था, बिना कहे सब कुछ कह देने वाला प्रेम। वे एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते। ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठकर दोनों देश, संस्कृति और सपनों की बातें करते। मोनालिसा कहती, लक्षित तुम केवल मेरे नहीं, इस असम की आत्मा हो। लक्षित कहता, जब तक मैं जीवित हूँ, कोई मुगल इस धरती को छू नहीं सकता। तभी इतिहास ने करवट ली। सन 1662 में मुगल सेनापति मीर जुमला ने असम पर चढ़ाई कर दी। गुवाहाटी और इसके आसपास के क्षेत्र मुगलों के अधीन आ गए। असम की जनता डरी हुई थी। अहोम दरबार चिंतित था। राजा चक्रध्वज सिंघा ने वीरों की तलाश की। तभी उन्होंने लक्षित बोर्डफुकन को सेना का नेतृत्व सौंपा। लक्षित ने संकल्प लिया, मैं असम को मुक्त कराऊंगा या प्राण दे दूंगा। मोनालिसा ने जब यह सुना तो उसकी आंखें छलक पड़ी, पर वह रुकी नहीं। उसने लक्षित को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने कहा, वीर को रोका नहीं जाता, प्रेरित किया जाता है। लक्षित ने एक विशाल नौसेना खड़ी की। उसने ब्रह्मपुत्र नदी को अपनी रणभूमि बनाया। लक्षित ने सिर्फ शारीरिक बल से नहीं, बुद्धि से भी युद्ध लड़ा। वह मुगल सेना की आपूर्ति को बाधित करता रहा। एक समय ऐसा आया जब असम और मुगल सेनाएं गुवाहाटी के समीप आमने सामने खड़ी थीं। मोनालिसा हर रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती थी। वह युद्ध भूमि के पास ही लोगों की सेवा करती। वह सैनिकों को पानी पिलाती, घायलों की मरहम पट्टी करती। लक्षित मोनालिसा को देखकर और अधिक प्रेरित होता। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। मुगल सेना विशाल थी, लेकिन लक्षित का नेतृत्व अधिक। वह बीमार था, बुखार से जूझ रहा था, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। लक्षित ने अंतिम युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ा, जहां उसने मुगल बेड़े को नष्ट कर दिया। मीर जुमला को हार मानी पड़ी। असम एक बार फिर स्वतंत्र हो गया। लक्षित को असम का रक्षक कहा जाने लगा, लेकिन युद्ध के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई। वह बिस्तर से उठ नहीं पाया। मोनालिसा उसकी सेवा करती रही, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन लक्षित ने मोनालिसा का हाथ थामकर कहा, डैश, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया। मोनालिसा की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारी प्रेरणा थी, लेकिन तुम मेरी आत्मा हो। लक्षित मुस्कुराया और अंतिम सांस ली। सारा असम रो पड़ा, लेकिन मोनालिसा सबसे ज्यादा टूटी थी। उसने लक्षित की समाधि के पास ही एक कुटिया बना ली। वह जीवन भर वहीं रही। लोग उसे देवी कहने लगे। उसने बच्चों को पढ़ाया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। लक्षित का सपना एक स्वतंत्र और समृद्ध असम वे पूरा करती रही। आज भी जब लोग लक्षित बोर्डफुकन की वीरता की बात करते हैं, तो मोनालिसा के त्याग को नहीं भूलते। उनका प्रेम युद्ध से ऊपर था, त्याग और सेवा की मिसाल था। यह कहानी केवल इतिहास नहीं, शिक्षा भी है। यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम प्रेरणा देता है, रोड़ा नहीं बनता। अगर प्रेम में आत्मिक बल हो, तो वे वीरता में बदल जाता है। लक्षित और मोनालिसा की कहानी हर युवा को प्रेरित करती है कि देश सेवा और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन कैसे बनाना चाहिए। मोनालिसा ने यह दिखाया कि एक नारी केवल प्रेयसी नहीं, पथ प्रदर्शक भी होती है। और लक्षित ने यह प्रमाणित किया कि प्रेम अगर सही दिशा में हो, तो वे राष्ट्र निर्माण का आधार बन सकता है। आज भी असम में लक्षित दिवस मनाया जाता है।
हर स्कूल और कॉलेज में उसके बलिदान की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन साथ ही मोनालिसा की कथा भी बताई जाती है, क्योंकि इतिहास केवल तलवार से नहीं, हृदय से भी बनता है।